हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो सीरीज़ में लेके आ रहा हूँ। इस सीरीज़ में हम पिछले वर्षों में जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं क्लास 10 मैथ्स के, उन पे बेस्ड वीडियोज़ में बनाऊँगा। उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इकट्ठा करके मैं आपके लिए वीडियोज़ में लेके आऊँगा। तो जैसे ये वीडियो है, इसमें 10 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और इसके बाद आने वाले पार्ट्स में और भी क्वेश्चंस कवर होंगे। ऑफकोर्स ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा ये बूस्ट देंगे। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप इन वीडियोस को ज़रूर देखना। और बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और इन वीडियोस पे और व्यूज़ आएंगे तो मैं भी इनकरेज होऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं और ये है पहला क्वेश्चन। 144 और 198 का हमें HCF फाइंड करना है। ओके, तो देखो HCF कैसे फाइंड करते हैं और ये आपके सिलेबस में भी है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं भी दिए जाते तो आपको कैसे करना था। 144 लिया और इसको हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 72, फिर 2 से भाग दिया 36, 18, 9, फिर 3 से भाग देंगे तो ये 3 और 3 से भाग देंगे तो 1, ये आ चुका है। यानी 144 ये क्या है, 2 की घात 1 2 3 4 गुणा 3 की घात 2। दूसरा है 198, इसके भी ऐसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये हुआ, फिर 3 से किया, फिर 3 से डिवाइड किया और फिर 11 से भाग दिया। ये यानी 198 ये है 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 11। तो HCF क्या आएगा, देखो HCF में क्या होना चाहिए कि कॉमन होना चाहिए, यानी दोनों में होना चाहिए और छोटी पावर लेते हैं हम। तो 2 दोनों में है, छोटी पावर यही है और यहाँ 3 की घात 2 दोनों में है तो वो लेंगे हम और इसको हल करेंगे तो आएगा 2 गुणा 3 3 9 और इस 18 आ चुका है और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आपके मन में अगर ये प्रश्न है कि सर हम एक और तरीका भी तो है इसका निकालने का, बिल्कुल है, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो दूसरा तरीका है कि भाई 198 हमने यहाँ पे रखा और फिर 144 से हमने भाग दिया और इस तरह से ये जो भी प्रोसेस है आई एम श्योर आपको पता होगा ये, और फिर हम इस तरह से इसको कंटिन्यू करते हैं। ये भी इसको निकालने का है, भागफल विधि हम जिसे कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर ये केवल ऑप्शन वाला है तो आप रफ में ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास सिलेबस में यही है, ये सिलेबस में नहीं है आपकी, ध्यान रखना। अगर आप अपनी बुक देखें तो HCF इस विधि से ज्ञात कर रखा है आपके पास, तो इसलिए आपको ये वाली विधि ध्यान में रखनी है, आपको ये वाली विधि यूज़ करनी है। बाकी आपको पता तो दोनों ही होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर है, आई एम श्योर आपको समझ आ गया हो। यहाँ पर लिखा है कि एक बारंबारता बंटन में माध्यिका और बहुलक ये दिए हैं और हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्यिका ये है 26 और बहुलक 29 और हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, आपकी क्लास में एक फॉर्मूला है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में, एम्पिरिकल फॉर्मूला उसे कहते हैं। फॉर्मूला ये कहता है कि 3 गुणा माध्यिका बराबर 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक। अब ये फॉर्मूला है, आप जैसे उसको जैसे मर्जी वैसे याद करो, जितनी मेहनत आपको करनी पड़े याद करने के लिए करो, लेकिन फॉर्मूला ये है। और अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो इसको बार बार पढ़ो इसे, लेकिन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3 गुणा माध्यिका है 26 और माध्य तो हमें ज्ञात करना है, तो माध्य को हम मान लेते हैं x, तो मैं 2x लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस और बहुलक भी क्वेश्चन में दिया है, ये है 29, तो 26 तियाँ 78, ये हुआ 2x प्लस 29, 2x हो जाएगा 29, इधर आएगा माइनस में 78 माइनस 29 और ये हो जाएगा
49 और ठीक है ना, 18 में से 9 गया 9 और 6 में से ठीक है, और अब 2x आ चुका है 49, तो x आ जाएगा 49/2 यानी 24.5, 24.5। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जैसे मैंने कहा ये इस क्वेश्चन का पूरा बेस है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है फिर तो सब कुछ आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आकृति आप देख सकते हैं, इसमें त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 है और ये 7 है, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लिख देंगे, लेकिन ये त्रिज्या 7 है। ठीक है, ओके। और पीटी 24 है, 24 सेंटीमीटर। हमें P से लेके R तक ये लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो आप जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है ये 90 डिग्री बनाती है त्रिज्या के साथ, जो इस तरह से यहाँ पे आती है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। तो हम त्रिभुज PTO इसमें आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या होगा, देखो क्वेश्चन समझ गए ना आप। हमें PR यहाँ पे बताना है, बाकी सब फिगर में आप देख रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि PO का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, आप इस त्रिभुज में देखो, कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये लिख देंगे। अच्छा, कर्ण का वर्ग यानी PO² बराबर ये है 24, तो 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, 24 का स्क्वायर है 576, 7 का स्क्वायर है 49, तो ये आ जाएगा 625, और PO आ जाएगा 625 का वर्गमूल निकालेंगे हम, और ये है 25। अब PO 25 है, P से लेके O तक 25 है, लेकिन हमें PR ज्ञात करना है प्रश्न में, तो ये भी ध्यान रखना कि ज्ञात क्या करना है, PR की लंबाई हमें बतानी है। तो PR क्या है, P से लेके O तक, और इसके बाद है ना भाई PR ये पूरा जो है ये P से लेके O तक ये है, और फिर O से R तक है, तो ये हो जाएगा PO प्लस OR। PO है 25 और OR है 7, और ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर, और ऑप्शन हमारा C करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 225 को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से हम इसके अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और फिर हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसको पहले तो हम 5 से भाग देंगे, तो क्या आएगा, 5 चौक 20, 5 पचे 25, फिर 5 से भाग देंगे तो 9, 3 से भाग दिया 3, और 3 से भाग दिया 1, यानी 5 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, तो क्लियरली ऑप्शन इसका C करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है 1 से लेके 15 तक संख्याएं हमारे पास हैं, उनमें से एक रैंडमली एक संख्या चुनी और वो 4 की गुणज हो, तो प्रायिकता क्या होगी इस चीज़ की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो इसका सैंपल स्पेस है यानी टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 अप टू 15, तो ये नंबर हैं कितने, ये हैं टोटल 15। लेकिन जो हमें चाहिए उसको ले लेते हैं, हमें चाहिए 4 के गुणज। 1 से लेकर 15 में 4 के गुणज क्या क्या हैं, यानी 4 के पहाड़े में 4 के टेबल में क्या क्या आता है, एक 4 खुद आएगा, 4 दूने 8, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 16 नहीं आएगा क्योंकि 16 15 से बाहर चला गया है। तो यानी जो हमें चाहिए, जो हमारे फेवरेबल आउटकम है, यानी 4 के गुणज टोटल कितने हैं, टोटल 3 है। तो प्रायिकता क्या होती है, तो किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो है कि जो हमारे फेवर में है नंबर वो ऊपर आएगा और सभी नंबरों की संख्या नीचे आएगी। तो यानी हमारे पक्ष में, हमारे फेवर में जो नंबर हैं वो हैं 4 8 12, यानी टोटल 3, और टोटल वैसे नंबर है 15। तो यह आ गया 3/15, इसको काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका C करेक्ट है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यदि द्विघात बहुपद
का एक शून्य 2 है तो k का मान हमें ज्ञात करना है। देखो इसका एक शून्य 2 है, इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 यहाँ पे रखेंगे x की जगह पर तो 0 आना चाहिए, है ना। मान लो मतलब अगर हम इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें तो हम इसको पहले ऐसे लिखेंगे, बहुपद को इस तरह से हम लिखते हैं। और अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 इसका शून्यक है, मतलब ये 0 आना चाहिए। अगर आप x की जगह पे 2 रखेंगे तो पूरा 0 आएगा, तो यहाँ पे 2 रखो, यानी k x की जगह पे 2 रखना है और ये 0 है। 2 दूने 4, 4k प्लस 6 प्लस k और ये है 0। 4k प्लस k हुआ 5k और 6 दूसरी साइड जाएगा -6 हो जाएगा। और इस प्रकार से k हमें मिल चुका है -6/5। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें बताना है कि ये क्या है। एक संख्या 2.3535 के ऊपर ये बार है, ये संख्या क्या है। तो देखो यह एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना। बस हमें इतना बताना है और इसका आंसर आ चुका है, लेकिन थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो 2.35 के ऊपर बार लगाया है, इसका मतलब ये है कि ये 3 5 3 5 3 5 ये बार बार आ रहा है। और ऐसी संख्या को हम कहते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती संख्या। तो और अशांत आवर्ती जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। और इसका कारण ये है कि हम इसे भिन्न में बदल सकते हैं। भिन्न का मतलब हम इसे p/q के रूप में बदल सकते हैं। तो इसीलिए अब ये क्या है p/q, ये फिर लंबी कहानी है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अशांत आवर्ती संख्या है। अशांत क्यों है? क्योंकि डॉट लगा है। और आवर्ती क्यों है? क्योंकि रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए अशांत आवर्ती है। जितनी भी अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं सभी परिमेय यानी रैशनल नंबर होते हैं। अशांत आवर्ती को इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आकृति दी है, एक आलेख चित्र यहाँ पे दिया है, ग्राफ। हमें बताना है शून्यकों की संख्या। देखो शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना है कि ये ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काटता है या टच करता है। तो यह ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काटता है, टच करता है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 बार करता है। इसलिए इसके शून्यक हैं टोटल 3। ठीक है, बस हमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हमें बस ये बताना है। अगर रीज़न कहीं पूछ लें तो आप यही कहोगे कि ग्राफ x अक्ष को 3 बार काटता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 3 है। नंबर ऑफ ज़ीरोस इसमें 3 हैं। ठीक है, तो समझ गए ना आप। 3 बार ये ग्राफ 3 बार काटता है इस x अक्ष को। y को कितनी बार काटे इससे मतलब नहीं है, x अक्ष को कितनी बार काटे हमें ये देखना है। और 3 बार काटता है ये। क्वेश्चन है, ये बिंदु 3 4 x अक्ष से इसकी दूरी है। तो देखो x अक्ष से दूरी वैसे तो खैर हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि जब भी हमें x अक्ष से दूरी देखनी होती है तो हम y वाला देखते हैं, और जब y अक्ष से दूरी देखनी होती है तो हम x वाला देखते हैं, है ना। मतलब ये जो लिखा होता है कोई भी बिंदु, पहले वाला होता है x और दूसरे वाला होता है y। लेकिन जब दूरी की बात आती है, x अक्ष से दूरी की जब हम बात करते हैं तो हम y देखते हैं, और y अक्ष से दूरी की जब बात आती है तो हम x देखते हैं। तो इसका जो उत्तर है, क्योंकि x अक्ष से दूरी पूछी है तो इसका उत्तर 4 है, B। लेकिन क्यों है थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 इस तरह से है। एनीवे ये जो बिंदु है 3,4 ये आएगा, 1 2 3 4 यहाँ पर ये बिंदु आएगा, ये 3 इस तरफ। तो ऐसे ही तो दर्शाते हैं किसी बिंदु को जब हमें लिखना होता है ना। तो ये बिंदु है यहाँ पे, ये बिंदु है 3,4, यानी x जो है
x कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक x ये है, तो ये है 3 और y ये है 4। लेकिन अब आप देखो x अक्षीय है, y अक्षीय है। इस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या है, तो आप आराम से देख सकते हैं x अक्ष से इसकी दूरी 4 है। तो मैंने क्या कहा कि जब x अक्ष से दूरी देखनी होती है आपको y वाला देखना है, और जब y अक्ष से दूरी देखनी होती है तो x वाला देखना होता है। तो इसका आंसर B है। ठीक है, 4। क्वेश्चन नंबर 10, यदि बिंदु A और B के बीच की दूरी 5 है तो P का मान हमें ज्ञात करना है। देखो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये है ना, आई एम श्योर आपको पता होगा ये फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। अब दूरी यहां पर दी है 5, √ लगाया। यहां पर देखो ये जो लिखा हुआ पहले वाला, ये x1 y1 ले लो इसे, और ये x2 y2 ले लो। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर हुआ, एंड y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस p इसका स्क्वायर, है ना। अब ये सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करो, तो क्या होगा, 5 का ये 25 हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि ये वर्गमूल यहाँ से हट गया है। अच्छा, ये है -3 का वर्ग 9, और ये -p का वर्ग, तो ये तो प्लस ही हो जाएगा। 9 इस तरफ आएगा, 16p स्क्वायर, तो p हो जाएगा ±4, है ना। अगर p स्क्वायर 16 है तो दोनों पक्षों में फिर इसका वर्गमूल क्या होगा, +-4, और ऑप्शन इसका C करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने डेफिनेटली कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। आप इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और इस वीडियो को ग्रो करने में हेल्प करें, जिससे कि और वीडियोस को बनाने का मोटिवेशन मुझे मिले, और मैं जल्दी आपके लिए और भी वीडियोस लेके आऊँगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट जो है उसमें सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें ऐड करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।